बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके इंट्रोडक्शन पे सबसे पहले आ जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स की जो है वो ब्रांच है, बहुत कदीम, मतलब बहुत पुरानी। तो ये लाइन आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार कर लेनी है। फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन पे आ जाएं कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है। तो ड्रा इन अ प्लेन, एक प्लेन में टू परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस, दो नंबर लाइंस लगाएं जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर हों एक दूसरे से, एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। वन हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए एंड अदर वर्टिकल और दूसरी वर्टिकल होनी चाहिए। ये देख लें, ये हमारे पास एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। तो लेट ओ बी देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो ओ है ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसपे ये दोनों इंटरसेक्ट हुई हैं। इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, ओ का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये लाइंस, दोनों लाइंस ओरिजिनेट हुई हैं, स्टार्ट हुई हैं, समझ लें। अब इसमें यहाँ से आगे जाके ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये 0 पॉइंट है, यहाँ पे 1 आएगा 2। इसी तरह ये नेगेटिव, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे -1 -2, ये 1 2, ये -1 -2, यानी ये 0 जो है वो सबका कॉमन पॉइंट है। द टू लाइंस आर कॉल्ड, इन दो लाइंस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम है हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। इसमें 3 डेफिनेशन है वो आपकी कवर होती हैं, ओरिजिन की भी, कोऑर्डिनेट एक्सिस की भी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की भी। नेक्स्ट पेज 124 पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम वाज इन्वेंट किए थे फ्रेंच मैथमेटिशियन ने। इसका नाम था रेने डेकार्ट। ये आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार कर लेना एक नाम कि ये रेने डेकार्ट थे। नेक्स्ट जो है ये द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सॉरी द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, मतलब ये ऑर्डर पेयर है एक्स और वाई। इसका ये जो फर्स्ट कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट, उसे हम एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एप्सिका कहते हैं। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट, जो सेकंड कंपोनेंट यानी जो y है, इसे y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एक्स और y को इस तरह कहते हैं। नेक्स्ट आ जाए नीचे क्वाड्रेंट पे, यहाँ से द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जैसे हमने बताया था एक्स और वाई एक्सिस है, वो जो है उसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 4 पार्ट्स बन जाते हैं। उन चारों पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हम देखते हैं कि क्या किया है। क्वाड्रेंट 1 की बात करें तो उसमें ऑल पॉइंट्स एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। देखिए ये भी पॉजिटिव एक्स है, ये भी पॉजिटिव वाई है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं सारी 1 2, और यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यूज ही होती हैं। तो ये दोनों जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पे आए तो ऑल पॉइंट्स एक्स वाई विद, मतलब एक्स वाई जो है पॉइंट्स विद एक्स जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि एक्स नेगेटिव है और वाई जो है वो पॉजिटिव। अब इसमें बात करें तो ये देखें -1 -2, यानी कि ये नेगेटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई जो है वो पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। थर्ड पे आ जाए तो एक्स भी लेस देन 0, वाई भी लेस देन 0, यानी दोनों नेगेटिव। इसमें देखिए ये भी नेगेटिव और ये भी हमारे पास नेगेटिव होता है, तो हम कह सकते हैं और एक्स वाई दोनों नेगेटिव होते हैं इस प्लेन में। अब फोर्थ प्लेन पे आ जाएं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखें तो x जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है और y लेस देन 0 होता है, यानी कि x देखें यहाँ पे x पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, यानी x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है, ये चीज यहाँ पे थी। उसके बाद लास्ट में द पॉइंट P इन अ प्लेन दैट कॉरिस्पॉन्ड्स टू एन ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड ग्राफ। मतलब ये सारा पॉइंट P, ये जो सारा इस यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में, इसमें इन सारे कोऑर्डिनेट में से कहीं पे भी कोई पॉइंट ड्रॉ करे एक्स वाई पॉइंट, उसको हम कहते हैं कि हमने ग्राफ ड्रॉ किया। नेक्स्ट पेज 125 पे डिस्टेंस फार्मूला है। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला, तो आपने ये तैयार कर लेना है। इसमें सारे क्वेश्चंस जो है ना नेक्स्ट आगे वो इसी फॉर्मूले पे आएंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है, ए बी, इसका जो है हमने मॉड भी लिए है और इसके ऊपर जो है वो वेक्टर भी लगा हुआ है, यानी कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म है। इसमें अंडर रूट
x2 माइनस x1 यानी कि दूसरे ऑर्डर पेयर में से पहला ऑर्डर पेयर माइनस करना है, उसका स्क्वायर लेना है, और y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर y एक्सिस में भी इसी तरह करना है। ये फॉर्मूला आपको तब क्लियर होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 1 है, तो एग्जांपल 1 सॉल्व करते हैं ताकि आपको फॉर्मूले की समझ आए कि ये फॉर्मूला क्या है। तो इसका पहला पार्ट भी है, दूसरा भी है, दोनों सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जांपल 1 का फर्स्ट पार्ट है a 5 6 और b 5 माइनस 2। जो पहला जो होता है पेयर में ये x होता है और दूसरा जो होता है वो y होता है। तो यानी ये x1 ये y1 और इसी तरह दूसरा x2 और ये y2। ठीक है, अब हम फॉर्मूला जो है वो इसमें पुट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया वो इस तरह होता है कुछ। x2 माइनस x1 स्क्वायर और दरम्यान में हमारे पास प्लस होता है, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x2 की वैल्यू ये है 5 माइनस फॉर्मूले वाला, फिर x1 ये 5 और इसका स्क्वायर, फिर -2 -6 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 5 0, 0 का स्क्वायर भी 0 यानी 0 आ गया। इसमें -2 और -6 -8 और -8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 64 यानी √64 और √64 जो है वो 8 होता है। तो इसका आंसर जो है वो 8 आ गया। ये सेकंड पार्ट है एग्जाम्पल का। अब इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। अब आपको फॉर्मूला आ गया तो मैं अब ब्रैकेट्स में आंसर जो है वैल्यू सॉरी पुट कर रही हूँ। x2 यानी 0 माइनस x1 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस y1 माइनस 2 इसका स्क्वायर, 0 प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 0 प्लस 4 का स्क्वायर, इसी तरह 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया उसका स्क्वायर, 0 प्लस 4 4 तो 4 का स्क्वायर 16, 9 और 2 10 सॉरी 11 और 11 का स्क्वायर 121 और 121 और 16 को ऐड करें तो 137 आता है, तो √137। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल 2 है, शो दैट द पॉइंट्स ए और बी, ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड सी तीसरा पॉइंट भी दिया हुआ है, आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हमने बताना है कि ये जो तीनों जो है पॉइंट्स हैं वो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं राइट ट्राइंगल के या नहीं है। तो ये हम चेक करते हैं। हमें पता है राइट ट्राइंगल इस तरह का होता है, तो ए बी सी, तो हमें ये भी पता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर इस कंडीशन पे जो है ये क्वेश्चन फुलफिल हो गया तो हम कहेंगे कि ये राइट ट्राइंगल जो है उसके वर्टिसेस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी पॉइंट के लिए हम ए और बी जो है इसका जो है वो मोड ले लेंगे, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला जो है हम अप्लाई करेंगे उसी तरह जिस तरह हम पहले अप्लाई करते रहे हैं। इसमें ए पॉइंट जो है हमें गिवन है -1 और 2, बी पॉइंट हमें गिवन है 7 और 5 और सी पॉइंट हमें गिवन है 2 और -6। ठीक है, तो अब ए बी यानी 7 माइनस -1 7 माइनस -1 इसका स्क्वायर 5 -2 का स्क्वायर, 7 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 5 -2 का स्क्वायर, 7 और 1 8 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, तो 16 हो गया। सॉरी 8 का स्क्वायर लेना है हमने, तो 64 होता है 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 64, 5 में से 2 माइनस करें तो 3 और 3 का स्क्वायर 9, 64 प्लस 9 73, तो ये 73 आ गया। उसके बाद हम ए लेते हैं, बी सी, ए बी, फिर हम बी सी लेंगे, फिर सी ए लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने ए बी लिया, अब बी सी ले रहे हैं।
ये बी है, ये सी पॉइंट है। 2 - 7 का स्क्वायर और -6 -5 का स्क्वायर। ये 2 - 7 -5 -5 का स्क्वायर और ये -11 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121। तो हमारे पास आ गया 146। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है बी पॉइंट, वही मैंने आपको जैसे बताया था, सी ए लेंगे। तो ये भी इसी तरह सी और साथ ए, सी ए। तो 2 -1 और -6 -2 ले लेते हैं। 2 -1 का स्क्वायर और -6 -2 का स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करने में आता है। 2 + 1 का स्क्वायर और -6 -2 -8 होता है। 3 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये भी आ गया 73, √73। अब हम कंडीशंस देख लें कि जो हमारी कंडीशन थी ऊपर वाली वो बनती है या नहीं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कंडीशन थी, यानी कि इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये बने। तो हम चेक करते हैं कि इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ए बनता है। तो हमारे पास सी और ये है और बी हमारे पास दोनों √73 है। √73 और √73, तो हम ये कंडीशन फुलफिल करवाते हैं। तो सबसे पहले ए ले लेते हैं। ए है हमारे पास √146, ये हमारे पास है √73 और ये भी √73। अच्छा, इन दो सबका स्क्वायर लेना था, यानी सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सारे अंडर रूट से काट दें तो 146 इज इक्वल टू 73 प्लस 73। 73 146 ये होता है। तो हम कहेंगे कि ये ठीक बात है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर A B C is a right triangle with right angle at A। ए पे हमने राइट एंगल लिया था, ठीक है, ये यहाँ पे आप देख लें, ए पे राइट एंगल है। ठीक है, हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 है, द पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल। पॉइंट सी जो है यानी सी सेंटर है सर्कल का, एंड पी, और जो पॉइंट पी है लाइज ऑन द सर्कल, और ये जो पॉइंट पी है ये भी सर्कल में लाइज कर रहा है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, हमने ना इसका रेडियस फाइंड करना है। तो ये बहुत आसान है। सी पी जो दोनों पॉइंट्स है ना, इसका डिस्टेंस ले लें। तो हम डिस्टेंस देखें, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे है। इन दोनों का अगर हम डिस्टेंस ले लें तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट से लेके कहीं किसी भी पॉइंट तक जो फासला होता है वो हमारे पास रेडियस आता है। तो फिर ये बहुत आसान है। आपने सीपी जो है इसका जो है इसी तरह डिस्टेंस फार्मूला ले लेना है, फार्मूले से जो है इसको सॉल्व करना है और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगले पेज पे ना ये मिड पॉइंट फार्मूला है, तो आपने ये याद कर लेना है। ये मिड पॉइंट फार्मूला m xy is equal to x1 plus x2 divided by 2 और y1 plus y2 divided by 2। तो ये फॉर्मूला है, इससे जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जांपल सॉल्व की हुई है। इस एग्जांपल को सॉल्व करने से आपको इस फॉर्मूले की अच्छी तरह समझ आएगी। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A 2 3 एंड B 8 7। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं और जो है वो मिड पॉइंट हमने इसका फाइंड करना है। चलें फाइंड कर लेते हैं। ये ऊपर मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख दिया है और ये दो पॉइंट्स जो हमें एग्जांपल में दिए हुए थे ये हमने लिख दिए हैं। तो हम m x y इज इक्वल टू, मैंने बताया था ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो ये भी उसी तरह x1 प्लस x2 यानी 2 + 8 और डिवाइडेड बाय 2 ये फॉर्मूले वाला, फिर 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2 ये फॉर्मूले वाला। 8 और 2 10, 10/2 और 7 और 3 भी 10, 10/2। ये 10 डिवाइडेड बाय 2 5 होता है,
2 1 दा 2, 2 5 दा 10, ये भी इसी तरह 5 और 5, ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया। अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लोकेशन इन अ प्लेन ऑफ पॉइंट पी एक्स फाइव फॉर विच। हमने बताना है कि प्लेन में ये जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं उसकी लोकेशन क्या है, यानी कि वो कहाँ पे वाक़या है, कहाँ पे मौजूद है। तो हम जो है ये सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है। x 0 से बड़ा कहाँ पे हो सकता है? x ये हमारे पास जो है वो प्लेन है, इस प्लेन में ये जो है वो पॉइंट 0 होता है। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव जो है वो एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें देखें कि राइट साइड पे ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा राइट साइड पे, राइट साइड पे तब जो है वो कहाँ पे होगा? x जो है वो 0 से बड़ा है। पॉजिटिव इस साइड पे वैल्यूज होंगी, यानी कि x इज लोकेटेड ऑन राइट साइड ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के राइट साइड पे जो है हमारे पास ये पॉइंट जो है मौजूद है। तो हम लिख देते हैं द पॉइंट is located on the right side of the y एक्सिस। y एक्सिस से के राइट साइड पे जो है हमारे पास ये पॉइंट मौजूद है। अब देखें सेकंड पॉइंट है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। तो आपको मैंने पहले भी समझाया था, तो मैं ये एक दफा दोबारा जो है वो ये समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इस क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये दोनों जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, देखें एक्स एक्सिस ये वाली साइड भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो एक्स एक्सिस भी नेगेटिव, वाई एक्सिस भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि x भी ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, और y भी ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है। तो ये x और y दोनों पॉजिटिव, तो ये क्वाड्रेंट 1 बनता है। तो हम कह दे सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट 1 में लाई करते हैं। हम लिखेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। x इज इक्वल टू 0, x 0 है तो जाहिर सी बात है y एक्सिस पे लाई करेगा। तो हम कह देंगे द पॉइंट is located on the y axis, y axis पे लाई करते हैं। अब y इज इक्वल टू 0, अब y 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा। तो हम लिख देते हैं द पॉइंट is located on the x axis। पार्ट 5 की बात की जाए, उन्होंने कहा है x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी x पॉजिटिव एंड y लेस देन एंड इक्वल टू 0। y लेस देन 0 की बात की जाए तो नेगेटिव, यानी कि अगर ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो तो फिर हम देख लें कि x एक्सिस जो है वो पॉजिटिव और y एक्सिस नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो ये हम कह देंगे द पॉइंट इज लोकेटेड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और आगे उन्होंने एक और बात की हुई है कि इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ये देखिए इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। इक्वल टू 0 है तो फिर हम कहेंगे कि नेगेटिव y एक्सिस पे वो मौजूद है। तो हम लिखेंगे अब द पॉइंट इज लोकेटेड इन फोर्थ क्वाड्रेंट and on
नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर जाहिर सी बात है इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे हो जाएगा। पार्ट 6 है x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, दोनों जो है वो जीरो है तो यानी वो ओरिजिन पे होगा, x भी जीरो y भी जीरो। तो हम लिखेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन पे पॉइंट लाई कर रहे हैं। x इज इक्वल टू वाई, x और y बराबर है। अब x और y बराबर जो है वो दो कंडीशन में होते हैं, एक ये यानी दोनों पॉजिटिव हो, एक ये कि दोनों नेगेटिव हो। तो हम कहेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम द पॉइंट can be located in first and third quadrant. x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब पॉजिटिव तो है लेकिन 3 से उन्होंने आगे कहा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये 3 से आगे जाएगा, राइट साइड पे जाएगा। तो हम कह सकते हैं द सेट ऑफ पॉइंट्स laying on the right side of line x is equal to 3। ठीक है, 3 जो लाइन है उसके राइट साइड पे हमारे पास ये पॉइंट जाएगा। तो x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है यानी x पॉजिटिव है। तो सॉरी y ग्रेटर देन 0, y पॉजिटिव। y पॉजिटिव कहाँ पे होता है ये देखें, ये y है तो ये ऊपर पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम ये x एक्सिस की लाइन है तो हम कहेंगे अबव x एक्सिस, अबव x एक्सिस जो है वो y पॉजिटिव होता है। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ पॉइंट्स laying above x axis लास्ट ये 10 पार्ट है। x एंड y है ऑपोजिट साइंस। अब x और y दोनों के ऑपोजिट साइंस कहाँ पे होते हैं? तो यहाँ पे चेक करें कि ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इन दोनों के ऑपोजिट साइंस होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम कहेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। लिख देते हैं द पॉइंट इज located in second and fourth quadrants। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने इन चारों पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैंने पिछले एग्जांपल में भी समझाया था आपको कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं उसी तरह जैसे मैंने समझाया था। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो 0 माइनस 6 और -2 -7, 0 -6 और -2 -7। 0 में से 6 माइनस करें तो 6 से आएगा यानी 6 का स्क्वायर और -2 और -7 -9 का स्क्वायर। 6 6 36 और 9 9 81। ठीक है, स्क्वायर लेना है ना, 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा √117। अच्छा, तो इसको ना थोड़ा सा हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसका हम लेंगे एलसीएम। तो हमारे पास एलसीएम कुछ इस तरह आएगा 3 × 3 × 13। अब एलसीएम तो आपको लेने आता ही है। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये बाहर आ जाएगा तो हम कहेंगे 3 √13। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, अब आपको फॉर्मूला आ गया तो मैं डायरेक्ट जो है अब इसका वैल्यूज पुट करके वैल्यूज पुट कर रही हूँ। x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस माइनस 5 इसका स्क्वायर और 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर और 2 प्लस 2 का स्क्वायर और प्यारा सा ऊपर अंडर रूट दे देंगे। ये मेरा अंडर रूट इतना प्यारा नहीं बना, आपने प्यारा बनाना है। 3 और 5 जो है वो 8, 8 का स्क्वायर और 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट, ये हमारे पास 80 हो गया, अंडर रूट 80। अब इसका हमने एलसीएम लेने हैं, एलसीएम आता है 2 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 यानी 2 का स्क्वायर फिर से 2 का स्क्वायर और 5, तो ये तो आपस में कट जाएंगे और 2 और 2 दोनों बाहर आ जाएंगे, तो ये 4 4 अंडर रूट 5 इसका आंसर आता है। तो अब ये कैसे आया ये मैं आपको अगले पेज पे जाके लेके दिखाती हूँ। तो देखिए 80 का अगर मैं एलसीएम लूं, 2 4 द 8 0, 2 2 द 4 0, 2 1 द 2 0, 2 5 द 10 और 5 1 द 5। देखिए 2 2 2 2 मतलब ये 4 दफा 2 आए और 5 आए, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, सर अब ये 2 का स्क्वायर और फिर से 2 का स्क्वायर और फिर 5, ठीक है ना, इस तरह है। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर आ गया और अंडर रूट 5, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 अंडर रूट 5, ये इस तरह है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, एल और एम दिया हुआ है, इसका भी डिस्टेंस फॉर्मूला जिससे जो है वो डिस्टेंस फाइंड हमने करना है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, -2 -0 -2 का स्क्वायर और -4 और -3 -7 यानी -7 का स्क्वायर। ये जो ऊपर इवन हो ना तो ये माइनस खत्म हो जाता है। आप सोच रहे हो माइनस कैसे खत्म कर रही है, तो ये ऊपर इवन वैल्यू हो तो ये माइनस खत्म हो जाता होता है, तो 2 इवन है इसलिए ये माइनस खत्म हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, ये अंडर रूट 53 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 4, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसका भी उसी तरह x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 0 माइनस माइनस 8 का स्क्वायर और 0 माइनस माइनस 7 का स्क्वायर, 0 प्लस 8 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया और 0 प्लस 7 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर ही हो गया, तो 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64 और 7 का होता है 49, तो 64 और 49 113 होता है, तो ये 113 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, यानी दो जो पॉइंट्स गिवन होंगे उसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। एंड द सेकंड पार्ट इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स जो है वो हमें दिए हुए हैं उसका मिड पॉइंट, हमने ये जो तीन पार्ट्स हैं इसका मिड पॉइंट और डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस दोनों फाइंड करने हैं। ये मैंने पहला जो है वो पार्ट लिखा है ए, उसका जो फर्स्ट पार्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला और जो उसका सेकंड पार्ट है वो मिड पॉइंट। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर यानी -2 -3 का स्क्वायर और प्लस -4 -1 का स्क्वायर, -2 -3 -5 -5 का स्क्वायर और ये भी -5 ही होता है इसका स्क्वायर, 5 5 द 25, इसका भी 25, तो ये आ गया 50। चाहिए ना, यहाँ पे आ गया, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, हम एलसीएम ले लेते हैं।
2 टू द 4 और 1 5, यानी 4 और 1 कैरी यहाँ पे चला जाता है, ये 10 हो जाता है, 2 5 द 10, फिर 5 5 द 25, 5 1 द 5, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये 5 का स्केयर हो गया, 2 और 5 का स्केयर, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, यानी 5 अंडर रूट 2 इसका आंसर आ गया। और इसका सेकंड पार्ट भी इसी क्वेश्चन का था कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस जो है वो भी फाइंड करना था, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूले से मिड पॉइंट फाइंड भी साथ करना था। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इसका फॉर्मूला था, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो है हमारे पास x1 3 है और x2 जो है वो -2 है और 1 -4, 3 प्लस माइनस माइनस 3 -2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 -4 डिवाइडेड बाई 2, 3 -2 1, 1/2 और 1 -4 -3 over 2, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। डिस्टेंस फाइंड करते हैं सबसे पहले, 2 -8 का स्क्वायर और -1 -3 का स्क्वायर, 2 प्लस 8 का स्क्वायर, -1 -3 -4 का स्क्वायर, 2 प्लस 8 10 का स्क्वायर 100, तो ये 100 और 4 का स्क्वायर 16, 100 और 16 116 हो गया। तो इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 116, 2 5 द 10 और 1 इधर 16 हो गया, 2 8 द 16, 2 2 द 4 और 2 जो है ये 18 होता है ना, 2 9 द 18, फिर 29 1 द 29, ठीक है। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 29, 2 मल्टीप्लाई 29, ये 2 दो दफा यानी 2 का स्केयर हो गया, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो 2 अंडर रूट 29, ये इसका डिस्टेंस फॉर्मूला का डिस्टेंस आ गया। अब हम इसी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 3 है और y2 -1 है डिवाइडेड बाई 2, -8 प्लस 2 -6 over 2 और 3 प्लस माइनस -3 -1 2 2 over 2, 2 1 दा 2 2 3 दा 6, यानी ये -3 और 2 1 दा 2 2 1 दा 2 और 1, -3 और 1 जो है इसका मिड पॉइंट आ गया। अब ये सी लास्ट पार्ट है, इसका जो है ये फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 ये है -3 अंडर रूट 5, x1 जो है वो माइनस अंडर रूट 5 है, ये इसका स्क्वायर, x माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 5 माइनस और -1/3 का स्क्वायर। अब देखें, -3 अंडर रूट 5 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 5, इसका स्क्वायर, इसी तरह 5 माइनस माइनस प्लस 1/3 का स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अब देखें ये भी अंडर रूट 5 है, ये भी अंडर रूट 5 है, इसके साथ -3 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसके साथ 1 है, तो -3 में से 1 हम माइनस करेंगे, -3 में से 1 माइनस करें तो -2 आते हैं और अंडर रूट 5 तो दोनों के साथ था, तो ठीक है, ये -2 अंडर रूट 5 हो गया, इसके साथ हमने 1 कंसीडर किया और इसके साथ -3 मौजूद था, -3 और +1 -2 और अंडर रूट 5, ठीक है, और ये इसका स्केयर हो गया। इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम 3, इसका एलसीएम आ गया और 3 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, अगर 1 को डिवाइड 3 से करें तो आंसर 3 ही आता है, 3 को मल्टीप्लाई 5 से करें तो 15 आता है, 15 और ये 3 और 3 को 3 से डिवाइड करें 1 1 मल्टीप्लाई 1 1,
ठीक है, ये तो एलसीएम है, ये आपने पिछली क्लासेस में भी किया होगा। तो अब नेक्स्ट जो है वो ये -2 का भी स्केयर लेना है और √5 का भी। -2 का स्केयर 4, ठीक है, और जो है वो √5 स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, मल्टीप्लाई 5 हो गया, प्लस और 16 डिवाइडेड बाय 3। -2 का स्केयर तो वो 4 हो गया, और √5 का स्केयर, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल 5 हो गया, और 15 और 1 16 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। 4 मल्टीप्लाई 5 20, और ये इसका भी स्केयर था 16/3। 16 का स्केयर 256 और 3 का स्केयर 9। अच्छा, अब हम इधर भी एलसीएम ले लेते हैं। 9 हमारे पास आ गया एलसीएम, ठीक है। अब 9 वही बात है कि जिसके नीचे कुछ भी ना हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि इसके नीचे 1 हम कंसीडर करते हैं। 1 को डिवाइड 9 से करें तो आंसर 9 ही आता है, तो 20 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 180। और ये 9 और 9 है, तो ये सेम हो तो 1 आंसर आता है, तो 1 मल्टीप्लाई होता है तो ये सेम एज इट इज आ जाता होता है 256, ठीक है। उसके बाद 180 प्लस 256 जो है वो 436 और डिवाइडेड बाय 9। अच्छा, अब 436 जो है वो 4 मल्टीप्लाई 109 किया जा सकता है इसको, ठीक है। ये एलसीएम में समझ ले हैं, 4 मल्टीप्लाई 109, और ये 3 जो है 9 जो है वो 3 का स्केयर किया जा सकता है। अब ये 4 जो है वो 2 का स्केयर है एक्चुअल में, ठीक है, तो हम इसको 2 भी कह सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। तो हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 109, और नीचे हम जो है वो 3 का स्केयर जैसे लिखा था, और ये अंडर रूट, ये भी 2 का स्केयर हो गया, 2 स्केयर और 109, और ये 3 स्केयर, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, ये भी स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास 2 अंडर रूट 109 डिवाइडेड बाय 3 भी अंडर रूट से बाहर है, 2 भी अंडर रूट से बाहर, अंडर रूट 109 जो है वो अंडर रूट के अंदर है। सेकेंड पार्ट, मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 का स्क्वायर, सॉरी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 माइनस अंडर रूट 5 प्लस x2 जो है वो -3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। y1 माइनस 1/3 y2 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस माइनस -3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, और ये एलसीएम लेते हैं ऊपर, डिवाइडेड बाय 2 से ऊपर एलसीएम लेते हैं। 3 एलसीएम आ गया, ये 3 सेम है तो -1 ऊपर वाला आ गया, और ये मल्टीप्लाई होगा 5 3 15, और डिवाइडेड बाय 2 ये वैसे का वैसे हो गया। उसके बाद अब ये वही बात है, अंडर रूट 5 दोनों के साथ है, इसके साथ -3 है, इसके साथ कुछ नहीं है, यानी -1 है। -1 और -3 -4 हो जाएगा, -4 अंडर रूट 5, और ये डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे, और ये -1 में से +15 है तो 14 आता है, 14 डिवाइडेड बाय 3, और ये जो डिवाइडेड बाय 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2/1 को 1/2 कर देंगे तो ये 1/2 हो गया। फिर हमारे पास जो है ये 2 1 2 2 2 4, तो -2 अंडर रूट 5, और यहाँ पे बात की जाए तो 2 1 2 2 7 14, 7 1 7 7/3, तो हमारे पास ये आंसर आ गया -2 अंडर रूट 5 और 7/3। ये हमने जो है इसका मिड पॉइंट फाइंड किया है। ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 4 क्वेश्चन टू ऑनवर्ड करेंगे। अगर आपको इसमें कोई चीज समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों से शेयर किया करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।